जय हिंद। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सानवी क्लासेज में। एस्पिरेंट्स, आज हम लेकर आए हैं टॉप 20 करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एसएससी जीडी ग्रुप डी एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इस आज के सेशन को पूरा देखिएगा और साथियों हो सके तो जितना हो सके उतना शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में, ताकि आपके फ्रेंड सर्कल के दोस्त भी इस सेशन को पूरी तरीके से देख सके, क्वेश्चंस को जान सके। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं अपने आज के पहले सवाल की तरफ। तो आज का पहला सवाल है, इब्राहिम रईसी ने हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? दोस्तों ऑप्शन है सीरिया, इजराइल, ईरान, इराक। आंसर कीजिए दोस्तों, किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है इब्राहिम रईसी ने? तो आंसर होगा सी, ईरान पे। ईरान देश के राष्ट्रपति अभी बने हैं कौन? इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी के बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। इब्राहिम रईसी वैसे व्यक्ति हैं, याद रखिए दोस्तों, इब्राहिम रईसी वैसे व्यक्ति हैं जिन पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है दोस्तों? प्रतिबंध लगाया हुआ है। अब क्यों? क्योंकि अमेरिका का मानना है कि ये कट्टरपंथी इंसान है। अमेरिका का मानना ये भी है कि अगर ये ईरान के राष्ट्रपति बन गए तो पूरे ईरान सरकार पर कट्टरपंथियों का बोलबाला हो जाएगा। तो दोस्तों अमेरिका ने इन पर प्रतिबंध इस वजह से लगाया है कि ये कट्टरपंथी माने जाते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अब्दुल नासिर हेमाती को पराजित कर ईरान के राष्ट्रपति बन चुके हैं। फ्रेंड्स तो याद रखिएगा, इब्राहिम रईसी ने हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति का चुनाव जीता हुआ है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस के बारे में भी देख लेते हैं। सीरिया के बारे में देखते हैं। तो सीरिया की राजधानी दमिश्क है। क्या है दोस्तों? सीरिया की राजधानी दमिश्क है और सीरिया के पीएम हुसैन और सोनी है। कौन है पीएम? सीरिया के पीएम है हुसैन। कौन है फ्रेंड्स? हुसैन और सोनी है। हुसैन और सोनी है, याद रखिएगा। सीरिया का पीएम है हुसैन और सोनी और यहाँ का राष्ट्रपति है बशर अल असद। कौन है दोस्तों? बशर अल असद। तो दोस्तों लिखते जाइएगा, सीरिया के राष्ट्रपति कौन है? बशर अल असद और पीएम कौन है? हुसैन और सोनी। आगे बढ़ते हैं, इजराइल के बारे में देखते हैं। तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। कहाँ है दोस्तों इजराइल की राजधानी? जेरूसलम है। लिखते चलिएगा, इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? यहाँ के राष्ट्रपति, तो यहाँ के राष्ट्रपति हाल ही में 9 जुलाई को बने हैं, अपना कार्यभार संभाले हैं। उनका नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ के नए राष्ट्रपति जो हाल ही में बने हैं, जो 9 जुलाई को अपना कार्यभार संभाले, उनका नाम क्या है? इसाक हर्जोल। कौन है यहाँ के राष्ट्रपति? यहाँ के राष्ट्रपति है इसाक हर्जोल। याद रखिएगा, इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? तो इसाक हर्जोग है। और यहाँ के पीएम कौन है? इजराइल के पीएम कौन है? नेप्ताली बेनेट। पीएम है नेप्ताली बेनेट। आगे बढ़ते हैं। ईरान की राजधानी कहाँ है? इराक की
इराक की राजधानी कहाँ है? तो बगदाद। आज का दूसरा क्वेश्चन है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में 163 देशों को शामिल किया गया है। कितने देशों को ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में? 163 देशों को शामिल किया गया है। इनमें भारत की रैंक देखिए दोस्तों 135 है। ठीक है, भारत की रैंक कितनी पीछे है? 135 है। इसमें प्रथम स्थान कौन से देश का है? जो सबसे शांत है। क्वेश्चन ऐसा है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में 163 देशों को शामिल किया गया है। इनमें भारत की रैंक 135 है। प्रथम स्थान पर कौन सा देश सबसे शांत है? तो दोस्तों आंसर करिए। ऑप्शन है न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, आइसलैंड। आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? तो आंसर होगा डी, आइसलैंड। आइसलैंड प्रथम स्थान पे जो सबसे शांत देश है ग्लोबल इंडेक्स में, सबसे टॉप पे है आइसलैंड दोस्तों। और सबसे अशांत देश कौन है पता है आपको? सबसे शांत देश तो आइसलैंड हो गया। सबसे अशांत देश कौन सा है? तो दोस्तों अफगानिस्तान। कौन है फ्रेंड्स? अफगानिस्तान, याद रखिएगा। टॉप पे है आइसलैंड, सबसे डाउन पे है अफगानिस्तान 163वें नंबर पर। ये मत सोचिएगा पूरे दुनिया में 163 ही देश है। तो दोस्तों टॉप पे ग्लोबल पीस इंडेक्स में टॉप पे कौन है? आइसलैंड। सबसे एंड में कौन है? अफगानिस्तान। और भारत की रैंक क्या है? 135। अब भारत के पड़ोसी देश के बारे में जान लें, उसके रैंक क्या है। नेपाल के, भूटान के रैंकिंग बताइए दोस्तों। भूटान की रैंकिंग क्या होनी चाहिए? क्या है? कोई बताएगा भूटान की रैंकिंग क्या है? तो भूटान की रैंकिंग है 22। कितनी है दोस्तों? 22। सोचिए दोस्तों, भूटान की रैंकिंग है 22 और भारत की कितनी है? 135। बांग्लादेश की रैंक कितनी है? 91। बांग्लादेश की कितनी है? 91। नेपाल की रैंक कितनी है दोस्तों? तो 85। देखिए दोस्तों, भूटान की रैंकिंग 22, बांग्लादेश की 91, 91, नेपाल की 85 और पाकिस्तान की रैंक कितनी होनी चाहिए? कोई बताएगा? अंदाज़ा लगा दोस्तों कोई? जिसको आंसर पता है वो बताए। कितना अंक होगा? कितना है रैंकिंग ग्लोबल इंडेक्स में? ग्लोबल पीस इंडेक्स में कितनी है? तो 150, 150वां स्थान है। सबसे लास्ट में 163 पे किसका स्थान है? अफगानिस्तान। 150 पे किसका है? पाकिस्तान का। टॉप पे कौन है? तो टॉप पे आइसलैंड है। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है स्टारगेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी से संबंधित पुस्तक है? स्टारगेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ किससे रिलेटेड बुक है दोस्तों? तो ऑप्शन है सुरेश रैना, कपिल देव, रवि शास्त्री, सचिन तेंदुलकर। आंसर करिए दोस्तों, किससे रिलेटेड है? तो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, क्लू देता हूँ। क्लू दोस्तों, सुरेश रैना के बुक का क्या नाम है? तो बिलीव व्हाट क्रिकेट एंड टॉट मी। तो सुरेश रैना के बुक का क्या नाम है? बिलीव व्हाट क्रिकेट एंड टॉट मी। कपिल देव के बुक का क्या नाम है? कपिल देव वी द सिक्स। और सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए दोस्तों? रवि शास्त्री। स्टारगेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी से संबंधित पुस्तक है? तो रवि शास्त्री से। सुरेश रैना से क्या रिलेटेड है? बिलीव व्हाट क्रिकेट एंड टॉट मी।
कपिल देव से रिलेटेड है। V6 सचिन तेंदुलकर से रिलेटेड है, प्लेइंग इट माई वे। तो ऑप्शन होगा सी, रवि शास्त्री। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बहुपक्षीय संघ ने जैव विविधता पर एक सम्मेलन आयोजित किया है? ऑप्शन है सार्क, G20, यूरोपियन यूनियन, आसियान। आंसर करिए दोस्तों, क्या होगा? सार्क, G20, यूरोपियन यूनियन, आसियान। तो इसका आंसर होगा डी, आसियान। क्या होगा? आसियान। आसियान क्या है? आसियान दक्षिण एशियाई के 10 देशों का संगठन है। आसियान दक्षिण एशिया के 10 देशों का क्या है दोस्तों? संगठन है, जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? बैंकॉक थाईलैंड में। कब हुई थी? तो 8 अगस्त कब हुई थी? 1967 में। लिखते चलिएगा, आसियान के बारे में लिखते चलिएगा। आसियान दक्षिण एशिया के 110 देशों का संगठन है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1967। कहाँ पे? बैंकॉक थाईलैंड में। और इसके 10 देशों के संगठन का क्या नाम है? तो एक ब्रुनेई, कंबोडिया, म्यांमार, मलेशिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया। टोटल हुए 8। 2 दोस्तों मैं अभी भूल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं कि उन 2 देशों का क्या नाम है। पहला है ब्रुनेई, कंबोडिया, म्यांमार, मलेशिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया। तो दोस्तों आसियान दक्षिण एशिया के 10 देशों का संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को। कहाँ हुई थी? तो थाईलैंड, बैंकॉक में। आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया? आप लोगों को पता है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? ऑप्शन है जयराम ठाकुर, वीरभद्र सिंह, शांता कुमार, प्रेम कुमार धूमका। आंसर करिए दोस्तों, जल्दी से आंसर करिए, क्या होगा? तो दोस्तों आंसर होगा वीरभद्र सिंह। क्या आंसर होगा? वीरभद्र सिंह। तो दोस्तों वीरभद्र सिंह के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वीरभद्र सिंह भारत के तीसरे ऐसे इंसान थे जो 21 वर्ष तक इस पद पर रहे। इस पद पर मतलब मुख्यमंत्री पद पर रहे। कितने वर्ष तक दोस्तों? 21 ईयर्स, 21 वर्ष तक। कब से कब तक? तो पहली बार बने 1983 से कब तक रहे? 1990 तक। 1983 में बने, 1990 तक इनका कार्यकाल था। दूसरी बार बने 1993 से लेकर 1998 तक। कब दोस्तों? पहली बार कब बने? 1983 में बने, 1990 तक कार्यकाल रहा। फिर बने 1993 में बने, कार्यकाल कब तक रहा? 1998 तक। फिर ये मुख्यमंत्री बने तीसरी बार 2003 में। कब तक रहे? 2007 तक। चौथी बार कब बने? तो 2012 में। कब तक रहे? 2017 में। तो टोटल कितने में दोस्तों? 21 साल, 21 ईयर्स। तो वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के वैसे मुख्यमंत्री थे जो 21 साल तक मुख्यमंत्री रहे। देश के तीसरे ऐसे इंसान थे जो 21 साल तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। और कौन नेता थे? तो दोस्तों कांग्रेसी नेता थे। याद रखिएगा दोस्तों, वीरभद्र सिंह कांग्रेसी नेता थे। 21 वर्षों तक
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त थे। और 2017 में 2017 में बीजेपी की सरकार आई तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बन गए। कौन बन गए दोस्तों? जयराम ठाकुर। उसके पहले कौन थे? तो वीरभद्र सिंह। वीरभद्र सिंह कब से कब तक थे? 1983 से लेकर 2017 तक। बीच बीच में वो मुख्यमंत्री पद से हटाए भी गए, लेकिन कुछ ही वर्षों बाद उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो 2017 में बीजेपी की सरकार आई तो कौन बन गए? जयराम ठाकुर। उसके पहले कौन थे? वीरभद्र सिंह। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है? ठीक से पढ़िएगा दोस्तों। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे ताकतवर है, सबसे पावरफुल है? ऑप्शन है हमारा सिंगापुर। ए ऑप्शन सिंगापुर। दूसरा यूरोप, सी अफ्रीका, डी अंटार्कटिका। आंसर क्या होगा? आंसर होगा एक मिनट दोस्तों। तो दोस्तों आंसर करिए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे ताकतवर है? ऑप्शन है सिंगापुर, जापान, अमेरिका, इंडिया। तो सबसे ताकतवर किस देश का है? तो जापान का। किस देश का है दोस्तों सबसे ताकतवर? जापान का। जापान के बारे में बताते हैं तो जापान के 193 देशों में बिना वीज़ा के जाया जा सकता है। जापान के लोग 193 देशों में बिना वीज़ा के आ जा सकते हैं। ऐसा है दोस्तों, 193 देशों में। शक्तिशाली का मतलब यही होता है कि आपके देश में कितने लोग बिना वीज़ा के आ जा सकते हैं। दोस्तों सबसे ताकतवर कौन सा है? जापान का पासपोर्ट। और कितने देशों में वो जो घूम सकते हैं? 193 देशों में बिना वीज़ा के। दूसरे स्थान पर किसका नंबर? दूसरे स्थान पर कौन है दोस्त? तो सिंगापुर। ये बिना वीज़ा के कितने देशों में जा सकते हैं? 192। इनमें हमेशा क्लैश रहता है, कभी सिंगापुर 1 नंबर पे आ जाता है, कभी जापान आ जाता है, कभी जापान 2 पर हो जाता है। इनमें हमेशा क्लैश रहता है। तो जापान 193 देशों में और सिंगापुर 192 देशों में। और तीसरे स्थान पर कौन है? तीसरे नंबर पर जर्मनी और साउथ कोरिया। वो कितने देशों में जा सकते हैं? तो 91। बिना वीज़ा के 91 कंट्रीज में। कौन कौन देश? जर्मनी तथा साउथ कोरिया। कितने नंबर पे हैं? तो 4th रैंकिंग पे। याद रखिएगा दोस्तों, फर्स्ट रैंकिंग जापान 193 कंट्रीज़ में बिना वीज़ा के जा सकते हैं। सेकंड नंबर पे सिंगापुर 192 कंट्रीज़ में बिना वीज़ा पासपोर्ट के जा सकते हैं। थर्ड रैंकिंग क्या है? थर्ड रैंकिंग पे कौन है? तो थर्ड रैंकिंग पे है जर्मनी है और साउथ कोरिया। कितने देशों में जा सकते हैं? 91 कंट्रीज़ में, 91 देशों में। कोई बताएगा दोस्तों भारत की स्थिति, भारत की रैंकिंग क्या है? इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग है 84, 84th। कितनी है फ्रेंड्स? 84। और कितने देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं? तो 58 देशों में, 58 कंट्रीज। तो दोस्तों फर्स्ट रैंकिंग है जापान, सेकंड सिंगापुर, थर्ड जर्मनी साउथ कोरिया और भारत का स्थान है 84th।
और सबसे लास्ट में किसका स्थान है दोस्तों यहाँ पे भी, तो अफगानिस्तान का। और शांत देशों में सबसे लास्ट कौन था, तो अफगानिस्तान। यहाँ पे भी पासपोर्ट के मामले में सबसे लास्ट कौन है, अफगानिस्तान। इसकी रैंकिंग क्या है, 110। आप लोग सोच रहे होंगे कि 110 देश ही है पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में। नहीं, ऐसा नहीं है। पूरे वर्ल्ड में 110 देश नहीं है। ये देश तो बहुत सारे हैं, लेकिन रैंकिंग एक पर एक कई देश पर है। सॉरी, जैसे एक रैंकिंग पर कई देश है, ऐसा बोल सकते हैं कि एक रैंकिंग पर कई देश हैं। इसी वजह से सबसे लास्ट क्या है, 110 रैंकिंग। और 110 रैंकिंग पे कौन है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की रैंकिंग 110 है। और कितने देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं, तो 26 देशों में। एक मिनट फ्रेंड्स, कितने देशों में अफगानिस्तान जा सकता है, अफगानिस्तान के लोग जा सकते हैं, तो 26 देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं। कोई बताएगा मेरे को कि पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है, पीओके की। पाकिस्तान की क्या रैंकिंग है, तो पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है, मैं बता देता हूँ, 107। कितनी है दोस्तों, 107। और कितने देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं, तो 32, ओनली 32 कंट्रीज। तो फ्रेंड्स, एस्पिरेंट्स याद रखिएगा, फर्स्ट रैंकिंग जापान, सेकंड सिंगापुर, जापान 193, सिंगापुर 192 कंट्रीज। थर्ड नंबर पे जर्मनी, साउथ कोरिया, कितने कंट्रीज में, तो 91 कंट्रीज में बिना वीज़ा के जा सकते हैं। इंडिया की रैंकिंग क्या है, इंडिया की रैंकिंग 84 है। कितने कंट्रीज में जा सकते हैं, तो 58 कंट्रीज में बिना वीज़ा के जा सकते हैं। अफगानिस्तान की रैंकिंग क्या है, 110। कितने देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं, 26 कंट्रीज। पाकिस्तान की है 107। कितने देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं, तो दोस्तों 32 देशों में। कितने, 32 देशों में। आगे बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पुराने वाहनों को बढ़ावा देने के लिए विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप से दिया है। क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों, हाल ही में किसने पुराने वाहनों को बढ़ावा देने के लिए विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया है। ऑप्शन है राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, नरेंद्र सिंह, हरदीप सिंह पुरी। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है नितिन गडकरी। क्या आंसर है, नितिन गडकरी। 1989 के कानून में इन्होंने कुछ बदलाव किए हैं। नितिन गडकरी ने 1989 के कानून में बदलाव करके इन्होंने यह बोला है कि अगर आपके पास 50 साल पुराना, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, 15 ईयर्स ओल्ड, अगर 50 साल पुराना आपके पास कोई वाहन है, तो आप उसे 10 साल के लिए 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, 10 साल के लिए 20,000 रुपया देकर, कितने रुपये देकर, 20,000 रुपया देकर रिन्यू करा सकते हैं दोस्तों। क्या किया गया है, 1989 के कानून में इन्होंने, 1989 के कानून में इन्होंने बदलाव करके नितिन गडकरी जी ने ये बोला है कि अगर आपके पास 50 साल पुराना कोई वाहन है, तो उसे 10 सालों के लिए आप 20,000 रुपये देकर रिन्यू करा सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद 5,000 रुपया देकर हर बार आप उस वाहन को रिन्यू करा सकते हैं। ऐसा उन्होंने कंडीशन रखा है, किसके लिए, तो पुराने वाहनों को बढ़ावा देने के लिए विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया में औपचारिक रूप दिया है। किसने दिया है, तो नितिन गडकरी ने। क्या बोला है, 50 साल पुरानी गाड़ी है तो 20,000 रुपया देकर आप उसे 10 सालों के रिन्यू करा सकते हैं। उसके जस्ट बाद आप फिर से 5-5 सालों के लिए
रिन्यू करा सकते हैं कितने रुपये देकर, 5-5 हज़ार रुपया देकर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ग्रीनलैंड द्वीप निम्न में से किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, कैरिबियन सागर। आंसर करिए, ग्रीनलैंड द्वीप निम्न में से किस महासागर में स्थित है? तो आंसर होगा सी, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। क्या फ्रेंड्स? नॉर्थ अटलांटिक ओशन होगा। ग्रीनलैंड जान लीजिए, ग्रीनलैंड के बारे में ये पर लिख लीजिए कि ग्रीनलैंड दुनिया का तकरीबन 12वां बड़ा देश है। कितना है? 12th लार्जेस्ट कंट्री। दुनिया का तकरीबन कितना बड़ा देश है? 12वां बड़ा देश है और सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है। मतलब ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे 12वां देश है और सबसे बड़ा द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। और सबसे बड़ा देश कितना है? 12वां सबसे बड़ा देश है दुनिया का। ये भी लिख लीजिए कि ग्रीनलैंड में 225 टाइप की मछलियाँ पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 225 टाइप की मछलियाँ ग्रीनलैंड में पाई जाती हैं। और यहाँ एवरेज टेम्परेचर पता है आपको कितना रहता है दोस्तों? यहाँ का एवरेज टेम्परेचर -6 डिग्री रहता है। -6 डिग्री ग्रीनलैंड का एवरेज टेम्परेचर -6 डिग्री के आसपास रहता है। और इसकी राजधानी क्या है? ग्रीनलैंड की राजधानी है नूक। क्या है? नूक। याद रखिएगा, ग्रीनलैंड दुनिया का तकरीबन 112वां बड़ा देश है और सबसे बड़ा द्वीप होता है। मतलब बन जाता है ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, 112वां बड़ा देश है। यहाँ पे 225 टाइप की मछलियाँ मिलती हैं। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर -6 डिग्री रहता है और इसकी राजधानी है नूक। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जितने भी मैंने क्वेश्चन अभी तक कराए हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। साथ आप लोग इसकी नोट्स बनाते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश तेल अवीव में इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? तो ऑप्शन क्या है? बहरीन, यूएई, ओमान, कतर। तो इसका आंसर बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। इसका आंसर है यूएई, दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा निम्न में से किस राज्य से नहीं मिलती? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, गुजरात। दोस्तों क्वेश्चन था मध्य प्रदेश की सीमा निम्न में से किस राज्य से नहीं लगती? छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, गुजरात। आंसर होगा इसका दोस्तों झारखंड। झारखंड राज्य से मध्य प्रदेश की सीमा नहीं लगती। एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा दोस्तों। मध्य प्रदेश की पहली राजधानी क्या थी? मध्य प्रदेश की पहली राजधानी कौन सी थी? मतलब क्या थी? तो कोई पूछे मध्य प्रदेश की पहली राजधानी कौन सी थी? तो नागपुर। मध्य प्रदेश की पहली राजधानी क्या थी? नागपुर दोस्तों। बाद में इसे बदल दिया गया। तो मध्य प्रदेश की पहली राजधानी क्या थी? नागपुर। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों द्वारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट निम्न में से किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन है 1869, 1764, 1773, 1781, 1869, 1764, 1773, 1781। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1781। आगे बढ़ते हैं। विश्व के 7 महाद्वीपों में से एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जिसमें से कर्क तथा मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं? क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों ध्यान से। विश्व के 7 महाद्वीपों में से एकमात्र कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें से कर्क तथा मकर दोनों रेखाएं गुजरती है? ऑप्शन है एशिया, दूसरा ऑप्शन है यूरोप, अंटार्कटिका, अफ्रीका। आंसर बताइए दोस्तों। तो आंसर होगा अफ्रीका।
अफ्रीका ऐसा देश है जिससे कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। तो नोट डाउन दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए, अफ्रीका से मकर और कर्क रेखाएं दोनों गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की संसद का नाम युवान है? पता है आप लोगों को दोस्तों, युवान किस देश के संसद का नाम है? ऑप्शन है ताइवान, चीन, मंगोलिया, बांग्लादेश। तो आंसर होगा ताइवान। आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट करके स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा कि मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? ऑप्शन है खातौली का युद्ध 1517 के बीच में, सारंगपुर का युद्ध, सिवाना का युद्ध, खानुआ का युद्ध। आंसर करिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा खातौली का युद्ध। क्या होगा फ्रेंड्स? खातौली का युद्ध। आगे बढ़ते हैं। कंचनजंगा नामक पर्वतीय चोटी निम्न में से किस भारत में किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा नामक पर्वतीय चोटी निम्न में से भारत के किस राज्य में स्थित है? मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर। तो इसका आंसर क्या होगा? सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक श्री राजीव रंजन मिश्रा, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक श्री राजीव रंजन मिश्रा ने हाल ही में किस राज्य में 6 प्रदूषित नदियों के पुनरुद्धार के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, कश्मीर, उत्तराखंड, गुजरात। आंसर क्या होगा? आंसर होगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विधानसभा में सदस्यों की संख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। विधानसभा में सदस्यों की संख्या के आधार पर, ये है सदस्यों की संख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य। ऑप्शन है सिक्किम, गोवा, मिजोरम, त्रिपुरा। तो ऑप्शन क्या होगा? आंसर क्या होगा? सिक्किम। विधानसभा में गोवा में कितने सीट है? तो 40। कितने सीट है सर दोस्तों? 40। मिजोरम में कितने हैं? यहाँ भी 40 सीट है। त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में कितने हैं? 60 सीट। सबसे कम कहाँ है? तो सिक्किम में। सिक्किम में कितने सीट है फ्रेंड्स? 32। सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश, दूसरे नंबर पर और मिजोरम, गोवा, दोनों के सीट कितनी है? 40 विधानसभा में, और सिक्किम के कितने हैं? 32। इस वजह से सदस्यों की संख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा बन जाता है? सिक्किम। बताइए दोस्तों, सिक्किम की पॉपुलेशन कितनी है? सिक्किम की पॉपुलेशन कितनी है? तो 7 लाख। कितनी है? 7 लाख। सिक्किम की पॉपुलेशन 7 लाख है। दोस्तों आप लोगों को पता है विधानसभा में मैक्सिमम सीट कितनी होनी चाहिए और मिनिमम सीट कितनी होनी चाहिए? तो विधानसभा में मैक्सिमम सीट होनी चाहिए 500 और मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 60। सबसे ज़्यादा सीट अभी विधानसभा में किस राज्य में है? तो यूपी में 103। कितनी है? 103 सीट है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत के हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल कितना है? भारत के हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो ऑप्शन है फ्रेंड्स 32,212 किलोमीटर स्क्वायर, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 39,212 किलोमीटर स्क्वायर। तीसरा है 44,212 किलोमीटर स्क्वायर। चौथा क्वेश्चन है 53,212 किलोमीटर स्क्वायर। आंसर करिए। आंसर इसका होगा 44,212 किलोमीटर स्क्वायर।
सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कालोलॉजी 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 द्वारा निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन, मनुष्य के जीवन का यापन का अध्ययन, मनुष्य के इतिहास का अध्ययन, या मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन। तो दोस्तों बताइए, कालोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कालोलॉजी में मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है फ्रेंड्स? तो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा गया था? ऑप्शन है 1978, 2000, 1999 या 2009। क्या आंसर होगा दोस्तों? तो दोस्तों आंसर होगा 1978। दोस्तों हमारे पास पहले कितने मौलिक अधिकार थे? कोई बताएगा हमारे पास कितने मौलिक अधिकार थे? तो हमारे पास पहले कितने? तो 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे दोस्तों? 7 मौलिक अधिकार हैं पहले थे। आज एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया है। आज वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले कितने थे दोस्तों? 7। वर्तमान में कितने हैं? 6। क्यों? क्योंकि एक को हटा दिया गया है। इस वजह से आज के टाइम में वर्तमान में मौलिक अधिकार हमारे पास 6 हैं। तो दोस्तों ये था आज का कुछ करंट अफेयर्स जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो उम्मीद हो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें कि क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, क्या कमी है, क्या नहीं है, उसको सुधारा जाएगा। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को हो सके तो ज्वाइन करें। वहाँ पे क्लास के थोड़ी देर बाद PDF प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के जय हिंद।